प्राचीन काल में एक शांत आश्रम में गुरु अपने जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वेदों में सामवेद का क्या महत्व है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है, पर जब उन्हीं मंत्रों को मधुरता और लय के साथ गाया जाता है तो वह सामवेद बन जाता है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि संगीत की आत्मा है। सामवेद ध्वनि और कंपन का विज्ञान है जो सीधे हृदय से जुड़ता है। यह हमें ब्रह्मांड की लय से जोड़ता है, जिससे मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस वेद को समझने के लिए सबसे पहले इसके नाम के अर्थ को समझो। साम शब्द का मूल अर्थ गान या गीत है। वैदिक ग्रंथों में इसकी व्युत्पत्ति सा और अम के समन्वय से मानी गई है, जहाँ सा ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और अम का अर्थ गान है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतमय करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। शबर स्वामी के अनुसार, जब मंत्रों को किसी विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है, तब उसे सामन कहा जाता है। इस प्रकार सामवेद वह ग्रंथ है जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो पूर्णतः संगीतमय है। गुरु ने शिष्य को सामवेद के व्यावहारिक पक्ष की ओर ले जाते हुए कहा, सामवेद का हृदय यज्ञ अनुष्ठानों में था और इन अनुष्ठानों का मुख्य गायक उद्गाता नामक पुरोहित होता था, जिसका अर्थ है उच्च स्वर में गाने वाला। उद्गाता का कार्य सुमयज्ञ जैसे बड़े अनुष्ठानों के दौरान सामवेद के मंत्रों का गान करना था। सामगान की पद्धति अत्यंत जटिल और शास्त्रीय थी। यह केवल एक मंत्र का पाठ नहीं था, बल्कि एक संरचित संगीतमय प्रदर्शन था, जिसे 5 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। जिस तरह बीज से वृक्ष का जन्म होता है, उसी तरह सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ, गुरु ने कहा। आधुनिक विद्वान और संगीतकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारतीय संगीत के समस्त स्वर, ताल, लय, छंद और राग सामवेद से ही निकले हैं। आरंभ में वैदिक मंत्रों के पाठ में केवल 3 स्वरों का प्रयोग होता था, जिन्हें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते थे। समय के साथ इन 3 स्वरों से 7 लौकिक स्वरों का विकास हुआ, जिनके नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ये वही 7 स्वर हैं जिन्हें आज हम सा, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से जानते हैं।